जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहला मॉक टेस्ट कराया गया, उसके साथ साथ एक ऑफिशियल सेट भी कराया गया, ठीक है। उसके साथ साथ सिलेबस की वीडियो भी डाल दी गई है, तो आप उन सबको देख सकते हैं। वो सभी इस चैनल पे मौजूद हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करेंगे सेक्शन ए, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टू। ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जो है यह आपको सिनेमा जगत में दिया जाता है, और यह 16 मई 1929 कब 16 मई 1929 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा? तो ये आपके अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड सर्विस द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सिनेमा, जो कि यहां पर सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, हु इज इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर इन जुलाई 2023। जुलाई 2023 में भारत के वित्त मंत्री कौन है? देखिए, यहां पर आपके 4 उत्तर दिए गए हैं। इन 4 उत्तर में पहला है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये भी आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं 30 नवंबर 2008 से लेकर 24 जुलाई 2009 तक। कब से कब तक? 30 नवंबर 2008 से लेकर 24 जुलाई 2009 तक, ठीक है। अगला है आपके पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम 31 जुलाई से लेकर 26 मई 2014 तक रहे थे, ठीक है। 31 जुलाई 2012, 26 मई 2014 तक रहे थे। नेक्स्ट है आपके यशवंत सिंह। तो यशवंत सिंह जो है ये 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2 बार जब कैबिनेट लगी थी तो उसमें ये रहे थे। पहले बार रहे थे 19 मार्च 1999 से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक, और फिर रहे थे 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है यह है निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में है, और यह बनी थी 31 मई को, 31 मई 2019 को बनी, और यह रहेंगी मई 2024 तक, ठीक है। 2024 के बाद आपके वित्त मंत्री बदल जाएंगे, तो 2024 तक आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। और जैसा प्रश्न में पूछा गया है जुलाई 2023, तो उसके अनुसार आपका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, इंडिया गेट इन विच सिटी। इंडिया गेट किस शहर में है? जानते हैं ना आप, कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए ये क्यों बना था और कहां पर स्थित है? तो ये आपके कर्तव्य पथ, या फिर आप इसको राजपथ कह सकते हो, ठीक है। पहले इसका नाम था राजपथ, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया, ठीक है। और यह दिल्ली में स्थित है। अच्छा, ये क्यों बना था ये बताइए। तो यह जो है आपका युद्ध स्मारक के रूप में है, और इसमें 8400 सेनानी जो कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, तो उन सभी सैनिकों के यादगार के रूप में बनाया गया। और इसमें आपके 13,300, ठीक है, 13,300 सैनिक के नाम जो हैं, सैनिक हो गए, कैप्टन हो गए, इन सभी के नाम उस पे अंकित हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका थर्ड का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा आपको दिया गया है, प्लेयर जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, जीव मिल्खा सिंह जो है यह संबंधित है आपके गोल्फ से। ये गोल्फ के प्लेयर थे, और इनका जन्म जो है 15 दिसंबर 1971 को हुआ था। और यह पहले भारतीय खिलाड़ी थे जो कि यूरोपियन टूर को ज्वाइन किए थे। कब? 1998 में, ठीक है, 1998 में। किसके प्लेयर थे? गोल्फ के प्लेयर थे। तो फोर्थ का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगला देख लीजिए, 5वां आपको दिया गया है, डैश लैंग्वेज इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ केरला।
डैश भाषा केरला में बोली जाती है। तो देखिए केरला में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो मलयालम जो है यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। मलयालम के साथ साथ वहां पर आपकी इंग्लिश और तमिल भी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है और यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा देखा जाता है और प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर इसका कप होता रहता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बैडमिंटन, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, द साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से निकलती है। तो साबरमती नदी जो है यह आपके अरावली से निकलती है। ठीक है, अरावली रेंज जो है यह आपके राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, वहां से ये निकलती है और वहां से होते हुए गुजरात में होते हुए, और यह लमसम 371 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, 371 किलोमीटर की यात्रा तय करती है राजस्थान से अरब सागर तक। ठीक है, फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ये कहां मिलती है अरब सागर में? खंभात की खाड़ी के पास। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, अरावली हिल्स। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न आपको 8वां दिया गया है, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्चतम कमांडर कौन होता है? तो आप जानते हैं ना क्या होगा उत्तर? यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं यह युद्ध एवं शांति के संबंध में निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 4 का ए हो जाएगा। किससे लड़ाई करनी है, नहीं करनी है, युद्ध होना है, नहीं होना है, यह सब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो 8 का उत्तर आपका ए हो गया। कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 9वां आपको दिया गया है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। तो देखिए ये थे आपके राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, फर्स्ट इंडियन। और वर्ल्ड में 138। ठीक है, कब गए थे? 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1984 को गए थे USSD 11 द्वारा। ठीक है, और कितने दिन के लिए गए थे? तो 8 दिन के लिए गए थे, 8 दिन, याद रखना आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 9 का ए हो जाएगा, राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी का झील है? देखिए खारे पानी का झील कौन है? तो यह है आपका संभार झील। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर नगर के समीप यह पाया जाता है और यह लवण युक्त है। ठीक है, यहां से बड़े पैमाने पर नमक निकाला जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 11 आपको दिया गया है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? नर्मदा, जो कि यहां पर दिया गया है, उसके बाद सोन नदी। ठीक है, यहां पर सोने दिया गया है, सोन नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद एक और आपका निकलता है, वह है जोहिला नदी। याद रखिएगा जोहिला। ये 3 नदियां जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 11 का डी हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 दिया गया है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? यहां पर देखिएगा आपका पहला दिया गया है मैकमोहन रेखा। तो बिल्कुल सही उत्तर। मैकमोहन रेखा जो है वर्ष 1914 में खींची गई थी,
1914 में, और यह शिमला में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12 का ए उत्तर हो जाएगा। चीन लाइन ये कुछ भी नहीं है। डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा जो है यह आपके इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, सर डुरंड द्वारा खींचा गया था। ठीक है, कहां है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। कब खींचा गया था? 1896 में सर डुरंड द्वारा। ठीक है, समझ गए ना। अगला आपको दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा जो है यह इंडिया और पाक के बीच है। ठीक है, और यह खींचा गया था सीजे रेडक्लिफ द्वारा। कब? 15 अगस्त 1947 को। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा 12 का ए उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे इन दोनों लाइन के बारे में पूछे तो बता दोगे ना? अब तो जान गए ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 13 दिया गया है, हु इज नोन एज आयरन मैन इन इंडिया। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता की मूर्त इनकी बनाई गई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनकी बनाई गई है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू है। सबसे बड़ी स्मारक इनकी है 182 मीटर की, और यह किसकी प्रतीक है? एकता की, यूनिटी। नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये जो है भारत के पहले होम अफेयर मिनिस्टर रहे थे 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह आपके कोलकाता में स्थित है। यह बनाया गया था रानी विक्टोरिया के याद में। रानी विक्टोरिया जो थी वह 1876 से लेकर 1901 तक कलकत्ता में रही थी, भारत में रही थी। ठीक है, तो उन्हीं की याद में यह बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। सबसे टॉप में असम आता है, 52%, 52% चाय यहाँ पर उत्पादित होता है। बाकी बचा आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, तो इसके अंतर्गत आपका 26% चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। है ना मजेदार। आपने ये सभी प्रश्न नहीं किए तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को लगा जाओ। और आप सभी के लिए इसका मॉक टेस्ट भी बना दिया गया है, उसके बारे में बता देता हूँ, फ्री पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, और ये आपका फ्री पीडीएफ है। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है
फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है दूसरा सेक्शन है, इसमें दिया गया है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और प्रश्न संख्या 16 से लेकर 30 तक में इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न है 16, इसमें दिया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा CY5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। यहाँ पर फ़ारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री, ठीक है। तो CY5 इक्वल्स टू 32 माइनस 32/9। अब ये क्या हो गया? CY5 इक्वल्स टू 0/9। तो पूरा चीज क्या हो गया? 0 हो गया ना, तो C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 16 का उत्तर आपका A हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 17 दिया गया है डैश बोन्स फाउंड इन ह्यूमन लेग्स, डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो देखिए मानव टांग की जो संरचना है इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर लेग, लोअर लेग, ठीक है। तो अपर लेग जिसको कि हम लोग जांघ कहते हैं और इसको फ्यूमर बोला जाता है, और लोअर पार्ट जो होता है वह टीबिया कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके अपर लेग जिसको आपकी जांघ कहते हो वहां पर पाया जाता है, और टीबिया जो है यह लोअर लेग में पाया जाता है घुटने से नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिस दिया गया है, रेडिस जो है यह हाथ में पाया जाता है। फिर आपका ह्यूमेरस दिया गया है जो कि कमर में पाया जाता है। और अल्ना का यदि किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका A हो जाएगा, फेमर। ओके चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है लीफ इज ग्रीन ड्यू टू, पत्तियां हरी है। तो पत्तियां जो है यह आपके क्लोरोफिल, हरित लवक के कारण ग्रीन होती है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका A हो जाएगा, हरित लवक। ओके 18 का उत्तर A हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 19 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत ऐसा स्रोत जो पुनः बनाया जा सकता है और जो कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। तो यह है आपका यहाँ पर हवा। हवा एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो बार बार उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 19 का C हो जाएगा, एयर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है फिशेस ब्रेथ थ्रू, मछलियां डैश के द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियां जो है गलफड़े से श्वास लेती है, पता है ना। ये सभी प्रश्न आपको पता होगा। यदि इस सेट में से 50 में से 45 नहीं लाए आप तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? गलफरा, B। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। यही पूछा ना आपसे, Ca से कैल्शियम, OH से ऑक्साइड और इसका 2 तो हाइड्रो हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके B में दिया गया है, तो इसका उत्तर B हो जाएगा। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा चूना, जिसको आप स्लैक लाइन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है आपको याद होना चाहिए, रासायनिक नाम के साथ साथ उसका व्यापारिक नाम, ये सब याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द मून, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या असर होगा? एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 60 किलो का होता है वह चंद्रमा पर 10 kg का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वजन में 1/6 की कमी हो जाती है, इतना वजन घट जाता है। जो 60 kg का है चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा, ठीक है। 1/6 घट जाता है, विल डिक्रीज, घटेगा, ठीक है। तो 22 का उत्तर B हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23 आपको दिया गया है केमिकल नेम ऑफ आयरन, तो आयरन Fe। तो देखिए Fe यहाँ पर आपके C में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर C हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया ना मजा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया 24
द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द सी सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन रेज्ड अबव सी सरफेस। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय ताप सर्वाधिक होता है और समुद्र की सतह से ऊपर उठने पर वायुमंडलीय ताप क्या हो जाता है, तो यह आपका डिक्रीज हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम होता चला जाता है, गेट डिक्रीजेस या फिर रिड्यूसेस, ठीक है ना, कम हो जाता है। तो 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है, डैश इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डैश विद्युत का सुचालक है, कांच, पेपर, रबर, कॉपर, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका कॉपर जो है वह विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी जो है कुचालक हैं, ठीक है। तो उत्तर आपका 25 का डी हो गया। सुचालक कौन होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वो सुचालक होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, when the metal is heated the density of metal, जब धातु को गर्म किया जाता है तो धातु का घनत्व डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब कंप्रेस होता है, कम तापमान पे घटता जाता है तो बढ़ता है। पानी का घनत्व कब सबसे अधिक होता है, जब वह बर्फ के रूप में होता है, कूलेस्ट होता है तब, लेकिन जैसे वो पिघलता है क्या हो जाता है, उसका घनत्व डिक्रीज होता चला जाता है ना। तो सेम चीज यही आपसे पूछा ना, क्या हो जाएगा उत्तर, घटता चला जाता है। जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी घटता चला जाता है, ठीक है। तो उत्तर 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, रबर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, रबर की उत्पत्ति डैश से होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, रबर जो है यह मुख्य रूप से रबर के पेड़ से निकाला जाता है। रबर के पेड़ को छेवा जाता है, काटा जाता है और उससे जो उजला तरल पदार्थ निकलता है उससे रबर बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, द ट्री। तो 27 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ का नाम क्या है, पेड़ का नाम है हेविया ब्रांसिलिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, द निडल इन द कैंपस ऑलवेज शोज डायरेक्शन, कंपास की सुई सदैव डैश दिशा दर्शाती है। तो कंपास की जो सुई है यह हमेशा उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अपने आप को अंकित करती है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक के रूप में आजकल प्रयोग में लाया जाता है और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और वर्ष 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी की खोज के लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक में दिया गया है। तो 29 का उत्तर आपका ए हो गया, है ना मजेदार। आगे बढ़े। अब ये आपके साइंस का आखिरी प्रश्न, और उसमें क्या दिया गया है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का हेमाटाइट, कॉपर का क्लोरोफिलीन, ठीक है। और टिन ये आपके मिनरल से निकलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर बी हो जाएगा। आ गया ना मजा। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ना है, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ें, ठीक है। और यदि किसी को पेड पीडीएफ चाहिए ताकि वो खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, दो तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है, जो आज के वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी पीडीएफ चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है, ठीक है। 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है। ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में,
मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपए की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी है यदि आपने 115 सेट लगा लिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सेक्शन जो है सी सेक्शन और यह है आपके मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो 15 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से आएंगे। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 31st में दिया गया है अगला पद निकालें, फाइंड नेक्स्ट सीक्वेंस। यहाँ पर दिया गया है 12 3 -6। आप ये चीज देखना, 12 -3 कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 3 -6 कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो -6 -9 क्या हो जाएगा, ये आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, तो -15 देखिए आपको कहां दिया गया है, बी में, इसलिए 31 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है 2 taps fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both the drains are open together, how much time will it take to fill the tank? दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान प्रश्न। क्या करना है, पहले देखिए, एक टैंक जो भरता है वह 1/10 भाग भरता है, दूसरा कितना भरता है, 1/15 भाग भरता है। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर दीजिए। तो पहले एलसीएम लीजिए, ये आपका 30 हो गया, ये 3 + 2 ये आपके हो गए 5/30, तो 1/6। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों जो है मिलकर 6 घंटे में उस टैंक को भर देंगे, है ना। बहुत ही आसान। यदि इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर जाओगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 32 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है, इस पद को हमें सॉल्व करना है। यहां पर दिया गया है 2.9 × 7.05 × √256। ठीक है, तो √256 ये क्या हो जाएगा आपका, 2.9 × 7.05 इंटू क्या हो जाएगा, 16 × 16 अंडर रूट बाय क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है 16। तो ये क्या हो गया आपका 2.9 × 7.05 × 16। ठीक है, जब ये बाहर लाएंगे तो एक हट जाएगा, 16 आ गया बाय 16, इससे ये कट गया तो 2.9 × 7.05। अब जब इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें कितना आएगा, 20.445, है ना, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 33 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया मजा। 34 आपको दिया गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1134 एंड एचसीएफ इज 18। इफ वन नंबर इज 162 देन फाइंड द अदर नंबर।
देखिए बहुत ही आसान है। सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा LCM जो कि 1134 है गुने HCF बटे पहली संख्या 162। अब देखिए 9 बार में कट गया और ये कट गया 81 बार में, 9 जा कट गया तो 1134 बटे 9, तो ये आपका 126 टाइम में कट गया। ठीक है, तो 126 आपके ए में दिया गया है, तो 34 का उत्तर ए हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है वह आपका 126 है ना। आगे बढ़ जाए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 35 दिया गया है। A completes a work in 15 days. B does the same work in 30 days. In how many days will both A and B complete? A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे? अभी जस्ट मैंने एक प्रश्न बताया था और वह था नल का पानी वाला। तो सिमिलर वही चीज यहाँ पर अप्लाई आपका किया जाएगा। तो चलिए कर दें। ये देखिए 1/15 काम एक दिन का प्लस 1/30 काम एक दिन का, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 2 + 1 बराबर 3/30, तो ये आपका 1/10। इसका उल्टा कर दो 10/1, अर्थात 10 दिन का समय जो है दोनों को साथ मिलकर उस काम को खत्म करना है। तो 10 दिन यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार। आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है। चूज द प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। निम्नलिखित भिन्न का शुद्ध अंकीय मान चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2/3 दिया गया है और 2/3 कभी भी पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 3 से भाग दीजिए, 0.0 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर छक्का 18, मतलब 2 बचता ही चला जाएगा। 6 6 6 6 6 6 कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम 6 टू द पावर 12 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है। An item was bought for ₹140 and sold for ₹168. Find the profit percent. किसी वस्तु को 140 में खरीदकर 168 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए पहले लाभ निकालो ना। बेचा गया 168 में, खरीदा कितना में था? 140 में। कितना लाभ हुआ? 28 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इससे ये कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो 2 गुने 10 बराबर 20%। 20% यहाँ डी में दिया गया है, तो 37 का उत्तर डी हो जाएगा। है ना मजेदार। आगे बढ़ू ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला दिया गया है 38। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्यूब हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज 1 मीटर। देखिए 1 × 1 × 1, ये है एक घन का भुजा, उसका आयतन क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर आप देखना 10⁻0 मीटर क्यूब, 10⁻0 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। ये इसके बराबर है, बिल्कुल सही। 10⁻6 क्यूबिक मीटर, जो कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये भी सही है। अगला दिया गया है 10⁹ क्यूबिक किलोमीटर, जो कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। मतलब सभी ऑप्शन सही है भैया। क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े ना। अगला दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। यह है √225/289, तो ये 15 का स्क्वायर होता है और ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट, इससे ये कट गया तो 15/17 निकल कर चला आएगा, तो 15/17 आपके ए में ही दिया गया है, तो 39 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए क्या दिया गया है। द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जिसका हाइट जो है, ये हाइट ये बराबर है किसके? उसके शैडो के। मतलब ये हल्का बढ़ा लो तो बराबर होगा, ये जो है ये इसके बराबर है। तो यहां पर देखिए जब इसको हम मिलाते हैं तो ये एक त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके एंगल भी आपस में समान होते हैं।
और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर करने का मतलब हो गया लंबवत, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ यदि 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों x x तो क्या हो जाएगा 45 45। ठीक है, तो मीनार से शिखर तक की ऊंचाई वाला जो कोण होगा वह 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर बी हो गया। ये था आपके ट्रिगोनोमेट्री से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, x का मान निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए ना। 7×63, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x प्लस 63। x निकाल दो, x माइनस 7 माइनस 9 निकाल दो, x माइनस 7, तो x माइनस 9 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 7। वैल्यू क्या हो गए 7 और 9, ये दो वैल्यू होना है। तो 7 और 9 आपके डी में दिए गए हैं, तो 41 का उत्तर डी हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट पीडीएफ्स इनके फ्री में दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि पेड चाहिए तो वो भी दिए जा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हर तरह की सुविधाएं हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, कोई भी अपडेट आएगा तो वहां डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 42 दिया गया है, अ क्रिकेटर्स एवरेज ऑफ 14 इनिंग इज 30, हाउ मेनी रन्स स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग टू एवरेज 32 रन्स। कहता है एक क्रिकेटर जो है 14 पारी खेलता है और उसका औसत जो है ना 14 पारी खेलकर 30 है। अब आपसे कहता है कि अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत जो है 32 हो जाए। मतलब 14 पारी खेल चुका है, एक और पारी खेला, तो 15वें पारी में उसका औसत 32 होना चाहिए। तो कितने रन बनाएगा? बहुत ही आसान हो गया, ये हो गए आपके 420 प्लस x इक्वल्स टू 480। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये 14 पारी का रन हो गया, ये 15वां पारी का रन बराबर 15 पारी का रन। समझ गए ना, कहानी इस प्रकार से समझनी पड़ेगी आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 480 माइनस 420 इक्वल्स टू 60 निकल के चला आएगा। तो 60 आपके सी में दिया गया है, इसलिए 42 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 43 आपको दिया गया है, A completes a work in 10 days, both A and B together complete in 6 days. B will complete the same work in how many days? A किसी काम को 10 दिन में करता है, A B दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो B उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, मैंने हमेशा सिखाया है। उसके एक दिन के काम का चर्चा करो, तो A के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो A के एक दिन का काम 1/10 प्लस क्या हो जाएगा 1/b का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा 1/6। बस इसी को तो सॉल्व करना था। क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 1/b इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/10। ये आपका हो जाएगा दोनों का एलसीएम 30, तो 5 माइनस 10 3, तो ये आपका हो गया 2/30। 2/30 कहने का मतलब हो गया 1/b इक्वल्स टू 2/30, तो 1/15। तो B कितने दिन में करेगा, B आपके 15 दिन में उस काम को खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए A इसका उत्तर हो जाएगा, है ना आसान। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्या दिया गया है 44, 10⁻6 गुना 10⁻3 गुना 10⁻6 गुना 10⁻3 गुना 10⁻0 गुना 0। तो भैया पूरा उत्तर 0 ही हो जाएगा, इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 44 का उत्तर डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 45 दिया गया है, इफ अ मैन बोरो 20,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, देन आफ्टर 1 ईयर हाउ मच विल ही विल हैव टू पे। एक आदमी बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपया उधार लेता है, तो बताइए 1 साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है ना, क्या हो जाएगा, पहले एसआई निकाल दो। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि 20,000 रुपये है, गुने समय 1 साल है, दर 12% है।
₹2400 उसका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन बराबर मूलधन ₹20,000 प्लस ब्याज ₹2400, ये आपका हो गया ₹22,400। ठीक है, इतना जो है उसको पूरे साल में देना पड़ेगा, तब जाकर पूरा पैसा चुक जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 45 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़े। अब देखिए मैथ यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब अगला 5 क्वेश्चन जो है वह आपके जनरल इंटेलिजेंस से है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया गया है? अगला टर्म ज्ञात करना है। दिया गया है 2, 6, 14, 30। तो 2 से 6, 2 प्लस 4 बराबर 6, 6 प्लस 8 बराबर 14 और 14 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 30, 30 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 62। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 62। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। आगे चलें। अब देख लीजिए 47 दिया गया है। ए मैन स्टैंडिंग फेसेस साउथ, ही मूव्स द मूड 135 डिग्री अपोजिट the direction of the needle and then 180 degree in the direction of clockwise direction. In which direction he is facing now? एक आदमी है, क्या करते हैं, हमने ये ले लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। माना एक आदमी यहाँ खड़ा है दक्षिण की ओर मुंह करके। वह क्या करता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो भाई ऐसे चलता है क्लॉकवाइज टक 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 करते हुए, तो इसकी विपरीत दिशा में 135 जाता है। तो ये 90 है, 45 जुड़ गया। ठीक है, तो 135 डिग्री वह अपोजिट मुड़ा, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब फिर क्या कहता है कि फिर वह आदमी अब इस दिशा से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री करने का मतलब हो गया ये पूरा सीधा इस रूप में जाता है, तो 180 डिग्री हो गया। कहता अब वह किस तरफ है? तो वह साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, इन दोनों में से जो दिया गया है वो ढूंढ लीजिए। तो आपका साउथ वेस्ट दिया गया जो कि सी में है, तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े। 48 दिया गया है। यदि किसी कोड भाषा में डाउटर को TERDAUGH लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर डाउटर दिया गया है DAUGHTER। यहाँ पर क्या कर दिया कि ये इस लास्ट टर्म को आगे डाल दिया, TER फिर DAUGH वही लिख दिया। ठीक है ना, तो एप्टीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा? APTITUDE। तो आपके आखिरी 3 ले लो, UDE ले लेंगे पहले, फिर APTIT। देखिए DUE 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 APTIT, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्रम में सजाना है। आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, इसमें हमें अगला पद निकालना है। क्या है बताइए? बहुत ही आसान है। यहाँ पर 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625, 625 गुने 5 3125, 3125 गुने 5 15,625 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 49 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पररी इज रिटन एज EPRSAYOYM and excuse is written as PGNVXP, then write the code for assured। सिंपल सी बात है कि कोड भाषा में टेम्पररी TEMPORARY इसको लिखा जाता है EPRSAYOYM, और एक्सक्यूज दिया गया दूसरा EXCUSE, इसको लिखा जाता है PGNVXP। देन किसको कोडित करना है? एस्योर कोड ASSURE। तो देखिए ए के लिए क्या कोड किया गया? ओ किया गया, तो ओ लिख दो। एस के लिए ढूंढना, एस के लिए आपका देखिए एक्स कोड किया गया है, तो XX। ठीक है,
फिर देखिए यू के लिए V कोड दिया गया है तो यहाँ पर V डाल दो। R के लिए देखिए Y दिया गया है तो Y डाल दो। और E के लिए देखिए P दिया गया है तो P डाल दो। क्या बना? OXX VYP। तो OXX VYP आपके B में दिया गया है ना, OXX VYP। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। था ना मजेदार? इस प्रकार से आपके 50 के 50 प्रश्न मैंने करा दिए, फ्री पीडीएफ के बारे में बता दिया। अब बारी है आज के सवाल के जवाब का। तो ये है आपका आज का सवाल। टुडेज क्वेश्चन क्या दिया गया है? द सिटीजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। यदि आप इसके फर्स्ट सेट को देखते हैं तो वहां पर आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो वहां से देखकर कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तब इस वीडियो की सार्थकता हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें। किस पे करना है? 7979946092 पे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।